Good evening, my dear students, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life. बड़ी देर हो गई और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप अभी आ नहीं रहे हैं और बना नहीं रहे हैं कुछ, और हमें बहुत बेचैनी सी रहती है। सो माय डियर स्टूडेंट, जब भी एक नया सेशन शुरू होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को जितना हो सके गाइड करूँ, क्योंकि मैं डे 1 से स्कीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ और पूरा इसके बारे में जो नॉलेज है और अपना एक्सपीरियंस है कोशिश करता हूँ बच्चों के साथ मैं शेयर करूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द सेशन 23-24। अभी जो नया सेशन शुरू होने वाला है वो 2023 और 2024 ये सेशन होगा। जिन बच्चों ने 21 में एडमिशन लिया था 12th में और 22 में पास किया था, और यहाँ फिर जिन बच्चों ने 22 में एडमिशन लिया था और अब 23 में उन्होंने पास किया है, यहाँ भी एग्ज़ाम भी दिए हैं, रिज़ल्ट भले ना निकला हो लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम दे रखे हैं, ये बच्चे एलिजिबल हैं 23-24 के लिए, क्योंकि जो सेशन का एडमिशन होता है 23-24 इसके जो प्रीसीडिंग 2 ईयर्स होते हैं उनमें जिन बच्चों ने 12th का किया हो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये भी बच्चों को याद रहे जिन्होंने अभी 22 का एडमिशन लिया और 23 में अभी जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, अभी रिज़ल्ट नहीं निकला, जहाँ हो भी रहे हों, तो वो भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे ये प्रोसेस शुरू होता है वो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बतानी थी कि जिन बच्चों ने अभी इस साल एडमिशन का प्रोसेस जो जल्दी ही हम आपको बता देंगे कब शुरू होने वाला है, और यही जो अप्रैल जो का मंथ है तकरीबन इसमें एक प्रोसेस पहले शुरू होता था कोविड से पहले, और अभी उसी में सब ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और कुछ आगे पीछे हो सकते दिन वो भी एग्जैक्टली हम आपको टाइमली बता देंगे। फॉर रिलायबल एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन आप सब्सक्राइब करके रखें, और अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM एंड मोटिवेशन। सो अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM एंड मोटिवेशन, इसको सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें, बाकी बच्चों को भी बताएं ताकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं इसका फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बातें जो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, एक तो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रखें। इनकम सर्टिफिकेट अभी बनवा सकते हैं क्योंकि वो 6 महीने तक उसका कंसिडरेशन में रहता है, 6 मंथ तक PM के लिए जो अभी तक पास्ट प्रैक्टिस है, तो इसलिए इसके बीच में ही तो ये सारा प्रोसेस में लग जाएगा, ये तो आप बनवा के रख सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपके पापा के नाम पर, मदर के नाम या गार्जियन जो भी होगा हेड ऑफ़ द फैमिली उसके नाम पर बनेगा, लेकिन उसमें ये लिखा होगा एनुअल फैमिली इनकम ऑफ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फादर का नाम लिखा होगा और लिखा होगा एनुअल फैमिली इनकम ऑफ फादर्स नेम, और जो भी गार्जियन मदर जो भी हैं फादर्स नेम, एनुअल फैमिली इनकम ऑफ फादर्स, और फादर ऑफ आगे लिखा होगा, आगे बच्चे का नाम, ठीक है, फादर ऑफ जो सन या डॉटर जो है उसका नाम लिखा होगा, या फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ये याद रखना, ये लैंग्वेज लिखा हो एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। सो एनुअल फैमिली इनकम ऑफ ऑल सोर्सेज, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, फादर ऑफ, आगे जो सन का या डॉटर का नेम जो है वो उसका लिखा हो। तो ये सारा ये बात इसके बारे में ध्यान से रखना, और उसके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवा के रखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं ये भी बनवा के रखें। तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिसमें एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज ऑफ जो भी हेड ऑफ़ द फैमिली है, फादर ऑफ जो जिसका भी है, आगे सन और डॉटर का जिसका भी नाम है, फ्रॉम ऑल सोर्सेज एनुअल इनकम उसका लिख रखा हो। और नंबर 2, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे मैंने बोला है वो बनवा के रखिए। अगर कोई कैटेगरी में आता है, जो भी जम्मू कश्मीर लद्दाख में रिजर्वेशन के रूल लागू होते थे अभी तक वही हैं जो पास्ट प्रैक्टिस में हैं, तो वो सर्टिफिकेट बच्चा बनवा के रखे। और तकरीबन ये 3 सर्टिफिकेट जो हैं ये डोमिसाइल है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, और जहाँ ये इनकम सर्टिफिकेट है ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ से इशू होते हैं, तहसीलदार इसको इशू उनके ऑफिस से वहाँ से इशू होता है। तो अब ऑनलाइन है जैसे भी है, तो ये सर्टिफिकेट आपका तैयार होना चाहिए। और इसके साथ बच्चे ने अपने नाम पर बैंक अकाउंट खोल लेना चाहिए, बच्चे के नाम पर बैंक अकाउंट खोल लेना चाहिए, और उस बैंक अकाउंट जो है वो आधार सीडेड हो, और जो आपका आधार कार्ड है वो बनवा के रखें, और आधार स्टेटस आपका एक्टिव हो।
सो आधार एक्टिव हो, बैंक अकाउंट आपके नाम का हो, बैंक अकाउंट आधार सीडेड हो, और उसके साथ ही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये चीज़ें तैयार होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप अपना जो फ़ोन नंबर है जो आपके नाम पे है या आपके पास जो फ़ोन है वो एक परमानेंट अपने पास रखें, क्योंकि जब तक ये एडमिशन का प्रोसेस रहेगा और उसके आगे भी टाइम टू टाइम कई बार आपको मैसेज आएंगे, और मैसेज कई बार अगर अपना नंबर ना हो तो मैसेज किसी और को चला जाता है और फिर आपको उसके बारे में पता नहीं चलता है। तो इसलिए एक ये भी होना आपके पास ज़रूरी है। और उसके साथ साथ एक अपनी ईमेल आईडी बना के रखें, और उसका पासवर्ड किसी से मत शेयर करें। याद रखना, अपना पासवर्ड किसी से भी शेयर ना करें, और अगर कभी हो जाता है तो चेंज कर लें, ताकि आपको किसी प्रकार की उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये चीज़ें भी आप अपने करके रखनी है। और उसके साथ ही जो कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप भर रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी पता करके रखें। जैसे अगर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ कई इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लास्ट ईयर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का था और बहुत सारे बच्चों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में ख़ास करके बहुत प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उनका जो डोमेन रखने चाहिए थे, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ऑनर कोर्स करना चाहता है वो उसके लिए एलिजिबल नहीं था, वो बीए पास के लिए एलिजिबल था लेकिन बीए ऑनर्स कोर्स किसी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं था, तो वो दिक्कत आ गई। तो इसलिए वो आपका अभी आपने CUT का कर लिया होगा और इस बात का ध्यान रखा होगा। इसी तरह से आप अगर लॉ के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए क्लैट का एग्ज़ाम करना है, अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं, और लॉ के लिए क्लैट का एग्ज़ाम जो है वो ज़रूरी है। आर्किटेक्चर का करना चाहते हैं तो नाटा करना ज़रूरी है। और अगर आप NIT और IIT के लिए कर रहे हैं तो JEE मेंस, JEE एडवांस जो है ये करना आपके लिए ज़रूरी है। और इनके बेसिस पे आप खुद भी एडमिशन ले सकते हैं, जैसे BDS, MBBS या BAMS या इस तरह के जो मेडिकल कोर्सेज़ हैं उसमें अगर आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और बहुत सारी जगहों पे तो इवन जो नर्सिंग के कोर्सेज़ हैं उसके लिए नीट का क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। इसलिए ये सारी चीज़ें आपने जो है वो करके रखी होनी चाहिए साथ में। तो कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे के 12th में भले ही 97%, 95% मार्क्स हों, लेकिन अगर उसने CUT का क्वालिफाई नहीं किया है, CUT का उसका नहीं है, तो भी उसका जो वहाँ पे जाके PM++ का जो है एडमिशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो आपको CUT बेस पर ही एडमिशन का प्रोसेस ज़रूरी है। वो आगे PM++ का जो है वो हमारा सीट्स, सुपरन्यूमरी सीट्स तो रहती हैं, लेकिन उसको क्वालिफाई करने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी, फॉर एग्जांपल किसी जगह अगर ऑनर कोर्स के लिए मैथ चाहिए तो वो होना चाहिए। हाँ, नर्सिंग के कई जगह पर वो यूनिवर्सिटी का पता करके रखना चाहिए कि अगर किसी की 17 ईयर से कम की एज है तो वो बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है। तो वो बाद में बच्चे फिर 2-3 महीने, 6 महीने पढ़ने के बाद भी वापस आ जाते हैं। जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो पता चलता है एलिजिबिलिटी नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने जो मोटी बातें बताई हैं इनको अच्छी तरह से याद रखें और इसमें फॉलो करें। और इसमें आप BA, BSc, BCom, BBA, BCA ये सारे कोर्सेज़ कर सकते हैं। और इसमें आप जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का है, चाहे वो नर्सिंग का है, चाहे वो होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का है, फार्मेसी का है, ये सारे कोर्सेज जितने भी हैं सेफ और ये भी आप कर सकते हैं। जिनके लिए दो जो मेडिकल का BDS, MBBS, BAMS वगैरह वो भी कर सकते हैं। इनकी अपनी अपनी एलिजिबिलिटी का है और वो भी हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। आप चिंता मत करें, आगे पीछे से कभी मत टेंशन में रहें। कई बार बच्चों ने खास करके बहुत सारे मैसेज किए कि शुरू हो गया है, कोई कह रहा है कि अभी आप रजिस्ट्रेशन कराइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप www.aict-india.org ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको फॉलो करें और बिल्कुल आगे पीछे की मत सुनाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी हैं जो बच्चों को गलत गुमराह करते हैं। और ख़ास करके 2 स्कॉलरशिप के लिए कहीं दूसरी जगह अप्लाई मत करना। NSP में ऑलरेडी बच्चे बहुत फंसे हुए हैं, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। अगर आप PM++ के लिए अप्लाई करते हैं तो आप PM++ के लिए ही अप्लाई करें। अगर आपकी उसमें सीट निकल जाती है तो 100% इसी में रहना। अगर दूसरा कहीं किया भी है तो उसको कैंसिल करा दें, क्योंकि एक ही स्कॉलरशिप एक समय पे लिया जा सकता है। इन बात का आपने ध्यान रखना है और ये याद रखना है कि अगर आप कैटेगरी में बना रहे हैं तो SC का अगर है तो आप SC का ही रखें। SC, BC, SB जो सोशल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस का जो है बच्चों का कई बार कन्फ्यूजन रहता है कई जगहों पे। इन बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखें। अगर आप सोशल कास्ट लग है उसमें, SC अगर है उसमें लग रिजर्वेशन है।
तो ये चीज़ों हैं वो हैं जिनके कारण बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, और अभी हम आपको ये बता रहे हैं और आगे भी आपको डिटेल इसके बारे में बताते रहेंगे। इसी तरह से जो लेटेस्ट होगा, एनएसपी वाले बच्चे बहुत परेशान हैं बेचारे, बहुत ही परेशान हैं, लेकिन उन्होंने अब क्या 2 जगह कोशिश की, तो पहले बताया भी है कि किसी जगह नहीं करना, तो वो वाले बच्चों को परेशानी है, और वो बच्चे अपना इसमें ध्यान रखें। और इस तरह कास्ट सर्टिफिकेट भी जिन्होंने इधर का उधर लगाया, वो भी परेशानी में ही है। फिर इस तरीके से जो बाकी जो भी अपडेट होंगी वो बताएंगे, और जिन बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है अभी तक, है ना, उनका एनेक्स जनरेटेड है, जो भी स्टेटस दे रखा है, पेंडिंग विद हेड है, कई जिनका भी है, तो वो एक प्रोसेस में है, और उम्मीद है कि उनको भी जल्दी स्कॉलरशिप मिलेगा। हम एक एक बच्चे का करके भी प्रोसेस शुरू करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और जहां हमें शक होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी हैं जो इधर से इंफॉर्मेशन लेके फिर आगे उसको अपने हिसाब से पेश करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द सेशन 23-24, और बने रहिए, साथ जुड़े रहिए, हम लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, आप अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM एंड मोटिवेशन सब्सक्राइब करके रखें फॉर लेटेस्ट अपडेट, रिलायबल अपडेट, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई टेंशन नहीं। और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं 9419144030। बहुत बिजी रहता है, सुबह से शाम तक बच्चों के साथ ही जुड़े रहते हैं इसलिए कभी बहुत दिन लग जाए, देर हो जाए, तो ये मत कहें कि सर नंबर तो दिया था लेकिन अभी कोई मैसेज नहीं आता है। जब भी मुझे टाइम हो 24/7, जब भी मुझे बीच में लगता है समय है, तो मैं उस वक्त भी बच्चे को कॉल देता हूँ कि अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन माय गुड विशेस। अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, और अगर किसी डॉक्यूमेंट में किसी फादर का, मदर का, या किसी भी तरह से आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, जैसे आप लिखेंगे अपना इनकम सर्टिफिकेट फलाना, जो भी इसके फादर का नेम आगे, फादर ऑफ बेटे का, बेटी का नाम, रेजिडेंट ऑफ जो आपका एड्रेस होगा, फ्राम ऑल अदर सोर्सेज, जो फैमिली इनकम फ्राम ऑल सोर्सेज, जो सर्टिफिकेट है, किसी भी सर्टिफिकेट में 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, कोई भी रजिस्ट्रेशन है किसी प्रकार का है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है उसको भी ठीक करा के रखें। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो आने वाले समय में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स डालेंगी, हर बार मैं बताता हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ आपको एडवांस में बता दिया, उसको ठीक करा के रखें ताकि आपको कोई उस तरीके की दिक्कत ना आए। ऑल द बेस्ट, माई गुड विशेज़ आर ऑलवेज यू। आपके बेटे, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।